कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कार्तिक माह का आज समापन हो गया। इस अवसर पर बेतवा नदी के घाट पर सुबह से स्नान और पूजा का सिलसिला शुरू हो गया था। विदिशा के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेतवा नदी घाट पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान होते रहे। विदिशा में सुबह से ही कार्तिक स्नान और व्रत करने वाली महिलाएं बेतवा नदी के बड़वाले घाट पहुंची, जहां उन्होंने स्नान किया। पिछले 1 महीने से कार्तिक स्नान चल रहा था, आज उसका समापन हुआ। विदिशा शहर और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला पुरुष बेतवा नदी पहुंचे, जहां स्नान किया और दीपदान किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ना ही तो घाट पर लाइट थी और न ही महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए टेंट लगाए गए। बेतवा घाट पर होमगार्ड के गोताखोर वोट के साथ जरूर तैनात देखे गए। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मिशन बेत्रपति 1996 से आज तक नमामि गंगे परियोजना बेत्रपति उत्सव 2024 का 5 दिवसीय कार्यक्रम 29 वर्षों से बेत्रपति के पावन तट पर मनाया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में 151 हाथ की चुंदरी माँ बेत्रपति को अर्पित की गई। हर्षोल्लास के साथ पूजन विधि विधान के साथ दुग्ध सेव हुआ आरती की। विगत कई वर्षों से मतलब पता भी नहीं कितने वर्ष हुआ, लेकिन विगत 15 वर्षों से तो हम भी 15 वर्षों से तो हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। विगत 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और 1 महीने उत्साह पूर्वक सभी महिलाएं स्नान करने आती हैं। प्रातः काल स्नान करके पूजन करती हैं और 7 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा किया जाता है। और पूर्णिमा के दिन प्रातः काल चुंडी अर्पण, दुग्ध अभिषेक, पूजन आदि अभिषेक कार्यक्रम किया जाता है और सभी हर्षोल्लास के साथ इसमें सम्मिलित होकर धर्म का लाभ लेते हैं। और कार्तिक महत्तम का बहुत ही महत्व है, इसलिए भगवान राधा कृष्ण के पूजने के लिए सब लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। प्रातः जलाभिषेक आदि सभी स्नान करते हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। आज विशेष महत्व रहता है कार्तिक पूर्णिमा का। आज समापन रहता है कार्तिक का, जो 1 महीने से व्रत और स्नान चलते हैं। नदी पे सभी महिलाएं आती हैं, 4 बजे से स्नान करती हैं, शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करती हैं और आई दामोदर का पूजन करती हैं। उसी का विशेष महत्व रहता है कार्तिक स्नान करने का। सभी सखियाँ आती हैं, भजन संध्या करती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं और आज आखिरी रहता है, उसका समापन रहता है। 4 बजे से सभी सखियाँ आती हैं, पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, दीपक विसर्जन करती हैं और माँ गंगा जी की आरती होती है, चुन्नी चढ़ती है। सभी धर्म बंधु आरती पूजन में सम्मिलित होते हैं, प्रसादी होती है। आशा शर्मा नाम है मेरा। हम यहाँ कई सालों से आते हैं। यहाँ पर कार्तिक पर्व का मेला लगता है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सालों से तीर्थ स्थान जैसा ही मानता है, तो यहाँ पर नहाने आते हैं। यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं, हम लोग रात में आ जाते हैं 4 बजे। लाखों की संख्या में जनता आती है, परेशानी भी हो रही है लाइट की वजह से, अंधेरा रहता है और सभी लाखों भक्त आते हैं, उनको थोड़ी अब सुविधा हो रही है, अंधेरा रहता है उसमें। तो बहुत पुण्य का काम है यहाँ पर, मतलब चरण तीर्थ श्री राम जी के भी यहाँ पर चरण पड़े थे, तो उस पुण्य कमाने हम लोग बस अपना आते हैं। हम कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्त्रियों को कपड़े बदलना पड़ते तो वो कपड़े बदलने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है और यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। लाइट की वजह से क्या क्या दिक्कत? अंधेरे में गिर जाती हैं, नदी में डूबने का भी डर रहता है ना। और वैसे नाविक वगैरह सुरक्षा गार्ड भी नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है।